हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना नया प्रैक्टिकल चैप्टर। बहुत सारे प्रैक्टिकल चैप्टर की चर्चा हो चुकी है बेटा। ऑलमोस्ट 1 मंथ में बेटा हाफ ईयरली का सिलेबस फिनिश होने वाला है। मैं ये बता रहा हूँ आपको। प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक बार प्रैक्टिकल समझ में आ गया तो थ्योरेटिकली बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें, पहली बात। और जब हम रिवीजन करेंगे बेटा इस बार, तो हम ये सोच के करेंगे बेटा कि हमें कोई और एक्स्ट्रा बुक साथ में करनी है। और ये बात मैंने कल बोली थी बेटा, हम डीके गोयल तो पूरी रिवाइज करेंगे। हम टीएस गरेवाल से मुश्किल क्वेश्चन जरूर उठाएंगे, हर चैप्टर से 10-15 मैं लेकर आया करूंगा नोट्स, और करेंगे बेटा उसको बहुत अच्छे से। और थियोरेटिकली भी फिनिश करेंगे जब एक बार हमारा प्रैक्टिकली फिनिश हो जाएगा सिलेबस। तो बेटा हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कैश बुक। प्रैक्टिकली मैंने अभी 3-4 चैप्टर की चर्चा कर लिया है। हम अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा पढ़ चुके हैं, जर्नल एंट्री फिनिश कर चुके हैं, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी की हम बात कर चुके हैं, लेजर ट्रायल बैलेंस की हमने बात कर ली। लगभग 5 चैप्टर से हम बाहर निकल चुके हैं। बाबू कैश बुक क्या चीज है, कितने तरीके की होती है, ये चर्चा करनी है मुझे। आप सामने देख रहे हैं अभी मेरी तरफ, अभी किसी बुक की जरूरत नहीं है हमारे को, लिखना भी नहीं है बेटा जब तक मैं ना कहूं। बेटा कैश बुक की चर्चा कर रहे हैं, आपको ये बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, कैश बुक 2 तरीके की होती है। ऑल्दो बिना ये बताए कि कैश बुक क्या चीज़ है ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये 2 तरीके की होती है, लेकिन समझ अभी ऐसे ही आएगा ये, ठीक है बाबू। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, और एक होती है बेटा डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक और बेटा एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश अकाउंट, यानी कि बेटा लेजर में मैं जैसे कैश अकाउंट बनाता था, सिंगल कॉलम कैश बुक वही है बस, और कुछ भी नहीं बेटा। मैं नई बात ही नहीं बोल रहा हूं। लेजर कराने का पहले लॉजिक ही यही होता है। अगर आप बुक में देखोगे पहले चैप्टर कैश बुक है, लेजर बाद में। हमने पहले लेजर क्यों करा, इसी दिन के लिए करा बेटा। सिंगल कॉलम कैश बुक जो चैप्टर है बेटा, सिंगल कॉलम कैश बुक जो चीज है बिल्कुल कैश अकाउंट के बराबर है, ठीक है ना। और डबल कॉलम कैश बुक ये बेटा सब्स्टिट्यूट है कैश अकाउंट का और बैंक अकाउंट का। खैर इसकी बात हम कल करेंगे, आज इसको छेड़ भी नहीं रहा मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा, मैं समझा ही नहीं रहा इसके बारे में कुछ, बात इसी की कर रहा हूं। सिंगल कॉलम कैश बुक लेजर में कैश अकाउंट का सब्स्टिट्यूट है बस, और कुछ भी नहीं। और इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी बेटा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन कभी रिकॉर्ड नहीं होंगी। मैं क्रेडिट लिखकर काट दूंगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रही। देखने में इसका फॉर्मेट कैसा है, बिल्कुल लेजर जैसा। सामने देखना, मैं इतना मैं फॉर्मेट बनाता हूं बेटा। कोई भी आप अकाउंट बनाते हो, कोई भी लेजर क्रिएट करते हो, उसकी 2 साइड होती हैं। ये दिखने में बड़ा टी की तरह होता है, याद है ना, मैं टी शेप अकाउंट बोलता हूं इसको। तो बेटा ये भी दिखने में बहुत बड़े टी की तरह है, दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है बाबू। इसकी भी 2 साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। बेटा जितने कॉलम वहां पर होते थे उतने ही यहां पर हैं, 4 कॉलम है। सबसे पहला कॉलम डेट, सेकंड कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम वहां क्या होता था, याद कराओ, लेजर में क्या होता था, जनरल फोलियो। यहां लेजर फोलियो है बेटा कॉलम, और अमाउंट, बस यही फर्क है। और आपको पता है हमने फोलियो वाले कॉलम का कुछ नहीं करना होता। डेट, पर्टिकुलर्स, LF एंड अमाउंट्स, बस बेटा यही फॉर्मेट है। सारी बातें कैश अकाउंट की होने वाली हैं और कुछ भी नहीं होने वाला। क्रेडिट एक ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करते। एक सिंपल सी बात बोलता हूं बेटा, बिजनेस में जब भी कैश आता है क्या करते हैं हम, डेबिट या क्रेडिट। बिजनेस में जब भी कैश आता है क्या करते हैं, डेबिट। कैश के ऊपर रियल अकाउंट के रूल लगते हैं बेटा, सारी एसेट के ऊपर रियल अकाउंट लगता है जो क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा कैश आ रहा है तो कर दो डेबिट, कैश जा रहा है तो कर दो क्रेडिट। बेटा ये डेबिट साइड है, यानी कि जब भी कैश आएगा इसी साइड रिकॉर्ड होने वाला है, और जब भी कैश जाएगा हमेशा इसी साइड रिकॉर्ड होने वाला है।
यानी कि बेटा अगर मेरे को रटवाना हो, वैसे मुझे रटवाना नहीं है, तो क्या मैं लिख दूं ये मेरी रिसीट साइड है। जब भी कैश आएगा बेटा डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा ना, यही तो है मेरी डेबिट साइड। जब भी कैश आएगा बेटा यहां रिकॉर्ड कर देना, आंखें बंद करना और रिकॉर्ड कर देना। और जब भी कैश आएगा बेटा रिकॉर्ड का होगा ऑन द क्रेडिट साइड, यानी कि मैं बोल सकता हूं ये मेरी पेमेंट साइड है, ये एक्सपेंडिचर की साइड है। ओके बात, ठीक है जी बाबू, बिल्कुल कैश अकाउंट है, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ जेएफ की जगह एलएफ लिखना शुरू कर दिया मैंने, और कुछ भी तो नहीं बदला। ठीक है जी, करें स्टार्ट। दूं एक एग्जांपल। एक बात इससे पहले बेटा, कैश का बैलेंस कभी क्रेडिट नहीं होता, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैंने एमसीक्यू भी दिया इसके ऊपर। कैश इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, हमेशा डेबिट ही निकलेगा बैलेंस, इसका कभी क्रेडिट बैलेंस निकल नहीं सकता। आपने अगर क्रेडिट निकाल दिया इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपने गलत किया है। ठीक है ना जी, स्टार्ट करते हैं एक मेरे एग्जांपल के साथ, फिर बेटा बुक का इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक और बात बोल देता हूं बेटा, ऑल्दो खैर मेरे पास स्पेस की कमी है, यहां लिख देता हूं। बेटा कुछ फर्म क्या करती हैं, कैश बुक बनाती हैं, और कैश बुक बनाने के बदले में वो क्या करती है, ना तो कैश से रिलेटेड वो जर्नल एंट्री करती, ना ही बेटा कैश अकाउंट का लेजर बनाती। यानी कि कैश बुक इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ जर्नल एज वेल एज द लेजर। बहुत सारी फर्म ऐसी हैं बेटा, कैश से रिलेटेड ना तो कोई जर्नल एंट्री करती, ना ही बेटा कैश अकाउंट का लेजर बनाती, सीधा कैश बुक बनाती है। कैश से रिलेटेड कोई भी बात हो बेटा इस बुक में पोस्ट, इस बुक में पोस्ट, ना तो उन्हें बाद में कोई जर्नल एंट्री करनी है, ना ही बाद में उनको कैश अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है। समझ आई बात? अभी करके देखेंगे कैसे बनती है, आप पहले इसको नोट डाउन करो। तो बेटा एक एग्जाम्पल करते हैं हम फटाफट से, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, बस ये ध्यान रख लेना, कैश बुक इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ बोथ द जर्नल एंट्रीज एज वेल एज द लेजर। एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लो जी प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताना कि मैंने डिफरेंट क्या किया। अगर मैंने सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई तो मैंने कैश अकाउंट से डिफरेंट क्या चीज करी, बस आपने ये बताना है मुझे। ठीक है जी, लो प्यारे बच्चों सामने देखना, एग्जाम्पल नंबर 1, प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक, single column cash book from the following transaction। फटाफट से मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लो ये एग्जाम्पल, मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लो फटाफट से। Started a business with cash, लो प्यारे बच्चों, जितना आपने नोट किया बहुत अच्छी बात, अब पेन छोड़ दो। जितना भी नोट कर लिया बहुत अच्छी बात, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। हम बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मैंने कुछ 5 ट्रांजैक्शन लिए हैं अपने लिए।
ठीक है, और मैं पहले ही बोल चुका हूं सिंगल कॉलम कैश बुक इज द सब्सटीट्यूट ऑफ बोथ द जर्नल एंट्री एज वेल एज द लेजर। ना तो मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा लेजर में और ना ही मैं बेटा कोई जर्नल एंट्री करूंगा। आपको करना क्या है बेटा, देखो अच्छा सोचना है, जर्नल एंट्री को मन में सोचना है और कैश अकाउंट की तरह पोस्टिंग कर देनी है और कुछ भी नहीं करना बेटा, कुछ भी तो नहीं नया करना। लो जी प्रिपेयर करते हैं कैश बुक। कैश बुक फॉर्मेट आपको पता है बेटा, बिल्कुल लेजर जैसा फॉर्मेट है, सिर्फ मैंने एक जेएफ कॉलम की जगह एलएफ का कॉलम बनाया। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट क्रेडिट। बेटा दिखने में ये बिल्कुल टी शेप अकाउंट है, लेफ्ट हैंड साइड मेरी डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड मेरी क्रेडिट साइड है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, बढ़े आगे। लो जी ट्रांजैक्शन देखना, डेट देखना। 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुई, कहता है स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 60,000 रुपी। हाँ जी प्यारे बच्चों, जर्नल एंट्री मन में सोचो, अगर जर्नल एंट्री भी नहीं सोची जा रही, बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है बेटा, ये मेरी रिसीट साइड है, मैंने अभी लिखा था। पैसा जब भी आएगा बेटा डेबिट होगा, और डेबिट साइड ये है बेटा, ये मेरी रिसीट साइड है। जब भी पैसा है चिपकाते जाओ बेटा, ठीक है ना। वैसे अच्छा तब होगा बेटा जब जर्नल एंट्री सोच लोगे। हाँ जी, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश डेबिट हुआ है यानी कि पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड, तो बेटा ये है डेबिट साइड। लेकिन बेटा नाम कभी कैश का नहीं आता कैश अकाउंट में, ठीक है ना, और ये मेरे लिए कैश अकाउंट ही है। नाम किसका आता है? सामने वाली साइड का, दैट मीन्स टू कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री मन में सोचनी है बेटा, लिखनी कहीं नहीं है। चलो जी बेटा 2021 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन है, क्या लिखूंगा? टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंटेड टू ₹60,000, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ो। सेकेंड वन, जनवरी 21 की ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फॉर कैश। हाँ जी, जनवरी 21 को क्या हुआ? गुड्स नगद खरीदे, एंट्री क्या की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ है यानी कि पोस्टिंग ऑन द क्रेडिट साइड। सोच सकते हो गुड्स खरीदा यार, तो पैसे दो गई तो, कि मेरी पेमेंट साइड है भाई, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी, नाम आएगा सामने वाली साइड का। सामने वाली साइड क्या है? परचेज। और बेटा इस अकाउंट में बेटा मैं क्रेडिट साइड को स्टार्ट करता हूं बाय परचेज अकाउंट। बेटा 21 जनवरी की ट्रांजैक्शन है 2021, कितने रुपए का सामान खरीदा? 30,000 का, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कैश अकाउंट से एक भी बात डिफरेंट करी अभी तक? करूंगा नहीं, आखिरी तक खत्म हो जाएगा बेटा टॉपिक। हाँ जी, थर्ड वन बेटा 15 फरवरी को क्या हुआ? गुड्स बेचे 45,000 रुपए के। गुड्स बेचने से क्या हुआ? कैश आया बेटा, कैश आया, दैट मीन्स पोस्टिंग होगी ऑन द डेबिट साइड। सोच सकते हो तो सोचने से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। जर्नल एंट्री सोचना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट में पोस्टिंग बेटा डेबिट साइड होगी, नाम आएगा सामने वाली साइड का यानी कि टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट 45,000 रुपीज। आगे बढ़ो बेटा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 28 फरवरी, एंट्री बताओ क्या होगी? परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, ये बताया नगद है या उधार है? नहीं बताया तो क्या होगा? उधार है क्योंकि नाम दिया हुआ है। एंट्री क्या होगी? परचेज डेबिट टू श्याम। एंट्री होगी कैश बुक में कहीं? नहीं, मैंने लिखा था क्रेडिट, क्रॉस किया था। क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहीं रिकॉर्ड ही नहीं होती, पूरी ट्रांजैक्शन में कहीं कैश का नाम ही नहीं है। कैश का नाम होता तभी तो पोस्टिंग करता, कैश का नाम ही नहीं है भाई, तो बेटा क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती कैश बुक में। नई बात नहीं बोल रहा हूं बेटा, जर्नल एंट्री में कैश का नाम होता तो पोस्ट कर देता, डेबिट साइड होता तो डेबिट साइड पोस्ट कर देता, क्रेडिट साइड होता तो क्रेडिट साइड पोस्ट कर देता। नाम भी तो हो कहीं, नाम ही नहीं है, ठीक है ना। और ऐसी ट्रांजैक्शन हमेशा पेपर में कंफ्यूज करने के लिए दी जाती हैं। अब देखना ये कौन बच पाता है। हाँ जी, लास्ट वन, मार्च 28, 21 सैलरी पेड 5,000। सर सैलरी पे करी है, कैश आया होगा गया होगा? गया होगा ना, मेरे को तो ये पता है ये मेरी पेमेंट साइड है, यहीं आएगा बेटा। और बाकी अच्छा सोचो,
एंट्री क्या की होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट साइड है तो पोस्टिंग ऑन द क्रेडिट साइड, नाम क्या आएगा, बाय सैलरी। तो बेटा ये 28 ऑफ मार्च की ट्रांजैक्शन है, बाय सैलरी अमाउंटेड टू ₹5,000। चलो जी बेटा, जैसे किसी भी अकाउंट को क्लोज करते हैं वैसे ही कैश बुक को भी क्लोज करते हैं बेटा। हाईएस्ट टोटल शुड बी होना बोथ साइड। बेटा डेबिट साइड का टोटल है, अगर मैं रफ में करूं तो 1,05,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 35,000। हाईएस्ट टोटल इज 1,05,000। शिवांग लिखने पे जोर मत दे। हाईएस्ट टोटल इज 1,05,000। तो बेटा दोनों साइड प्लेस कर दो, कर दिया जी मैंने दोनों साइड प्लेस। बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड बेटा 70,000 का बैलेंस आया, किस नाम से लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन, ठीक है ना। और बेटा डेट क्या लिखूंगा, अपनी बर्थडे डेट, लो जी 12 जून। हाँ जी, फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट 31 ऑफ मार्च 2021। और बेटा इसी बैलेंस को ब्रॉट डाउन भी जरूर करूंगा बेटा 1 अप्रैल 21 को बेटा। तो वेरी गुड, तुम्हें आदत इतनी पड़ गई है। 31 मार्च 2021 है, अगला दिन कौन सा होगा, 2022 थोड़ी आ जाएगी, 21 ही रहेगी। नया फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ, अगले दिन ही तो जाएगा स्टार्ट, ये क्लोज होगा 31 मार्च 2022 को। ऐसी आदत मत बनाओ, साल भी बदल दो एक दिन में। हाँ जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, बैलेंस कितना ब्रॉट डाउन होगा, जितना कैरेट डाउन हुआ था 70,000। और मैं पहले ही बोल चुका हूं बेटा, कैश इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस। तो बेटा ये डेबिट साइड है, डेबिट बैलेंस ही होगा, ठीक है जी। आपको बता देता हूं, या तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा इसी ट्रांजैक्शन के साथ 99%, या क्वेश्चन स्टार्ट होगा बेटा आपको बोलेगा ऑलरेडी हैविंग अ कैश बैलेंस, बिजनेस में पहले से ही कैश पड़ा है, तो क्या करोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन। कैश का बैलेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी क्रेडिट नहीं हो सकता, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। या तो बिजनेस स्टार्ट करने की बात करेगा या कहेगा पहले से ही बैलेंस पड़ा है, उस बैलेंस की एंट्री कर दो। तो आप क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी, बाकी सारी ट्रांजैक्शन नॉर्मली जैसे करते हो। समझ आया? चलें बेटा, इसको क्या नोट डाउन करोगे, तो कैश अकाउंट है। चलो जी स्टार्ट करते हैं बुक के इलस्ट्रेशन के साथ साथ, आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे बेटा। और हम जर्नलाइज तो खैर मन में ही करेंगे, हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे सीधा। चलो जी, हम पेज नंबर 11.6 पर हैं बेटा, श्री गणेश कर रहे हैं नए चैप्टर का। पेज नंबर 11.6 इलस्ट्रेशन नंबर 1 कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। बेटा रिकॉर्ड करनी है कुछ ट्रांजैक्शन को सिंगल कॉलम कैश बुक में, और मुझे बेटा बहुत सारे ट्रांजैक्शन देता है। बेटा 2020 मार्च 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 20,000। बिजनेस शुरू हुआ है 20,000 रुपए कैश के साथ। एंट्री क्या हुई होगी, कैश टू कैपिटल, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दूंगा टू कैपिटल। बॉट गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। मुझे बताएगा क्रिस मार्च 10 की ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड करनी है क्रिस? कहीं रिकॉर्ड नहीं करनी, क्यों बेटा? इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जिस ट्रांजैक्शन में कैश का नाम ही नहीं आया वो कहां रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में। मैं कैश बुक बना रहा हूं, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है इसमें बेटा, ठीक है जी। पेड टू रवि कैश सेल्स, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, पेड वेजेस, पेड रेंट, रिसीव्ड कमीशन, विड्रीव फॉर पर्सनल पर्पस, पेड सैलरी। बाकी सारी एंट्री में बेटा कहीं ना कहीं कैश का यूज होने वाला है, चाहे आएगा चाहे जाएगा। तो अभी बेटा क्या करेंगे, फटाफट से कैश बुक का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। आप मेरे साथ साथ फॉर्मेट प्रिपेयर करो और मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक एक ट्रांजैक्शन हम मिलकर सोचेंगे और मिलकर रिकॉर्ड करेंगे। मैं यहाँ रिकॉर्ड करूंगा, आप अपनी कॉपी में रिकॉर्ड करना। फॉर्मेट प्रिपेयर करो पहले अपनी कॉपी में फटाफट से। चलो जी प्यारे बच्चों, फॉर्मेट देख लेना क्योंकि एंट्रीज काफी हैं, तो ठीक ठाक बड़ा फॉर्मेट बना लेना, लगभग आधे पेज का तो बना ही लो। Illustration number 1.
चलो जी प्यारे बच्चों, तो हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया होगा। फटाफट से स्टार्ट करते हैं बेटा फर्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ। कहता है बेटा ट्रांजैक्शन हुई 1 मार्च 2020। इधर देखना सामने बेटा, जब आपको ईयर गिवन हो ना, 1 मिनट भी मत लगाओ, पहले ईयर लिख लो। लेकिन बी वेरी केयरफुल, इस बात के लिए हमेशा केयरफुल रहो। मान लो बेटा आपको ट्रांजैक्शन देता है पहले नवंबर से, ठीक है ना, और एकदम बेटा बीच में ट्रांजैक्शन की डेट जनवरी पहुंच जाती है, तो ध्यान रखना ईयर चेंज करना मत भूल जाना। और ईयर अगर लिखोगे दोनों साइड लिखना, चेंज करोगे दोनों साइड कर लेना, ठीक है ना। यहां पर मुझे सारी बात मार्च की दी हुई है, तो मेरे को ईयर चेंज करने की टेंशन नहीं आएगी। एक ईयर से ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा, उसी ईयर में खत्म हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है जी। कहता है बेटा March 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, बिजनेस शुरू हुआ कैश के साथ। एंट्री क्या हुई होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश डेबिट साइड है, पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड, नाम आएगा टू कैपिटल, ठीक है जी। एंट्री है 1 मार्च की, 1 मार्च टू कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड टू ₹20,000। लो प्यारे बच्चों, बढ़ो आगे। बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे नगद। एंट्री की होगी परचेज टू कैश, तो यानी कि बेटा पोस्टिंग किस साइड की होगी? क्रेडिट साइड। आपने लिखा होगा बाय परचेजेस, बाय परचेज अकाउंट। बेटा March 2 की ट्रांजैक्शन है ये, और अमाउंट है बेटा 5,000। चलो प्यारे बच्चों, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, March 5 की ट्रांजैक्शन है, 4,000 रुपए का गुड्स बेचा। एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड, तो बेटा आपने लिखा होगा टू सेल्स अकाउंट, और डेट है बेटा 5 मार्च। अमाउंट बेटा 4,000 रुपी। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, बेटा इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट कभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती कैश बुक में। आगे बढ़ते हैं। पेड टू रवि, रवि को बेटा आपने 7,000 दे दिए। बेटा ट्रांजैक्शन है March 13 की। बेटा जब रवि को दिए हैं पैसे, तो एंट्री क्या की होगी? कैश गया होगा, कैश जाता है बेटा, हम क्या करते हैं टू कैश अकाउंट। जब रवि को दिए हैं बेटा, तो रवि डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि एंट्री रिकॉर्ड करोगे बाय रवि 7,000 रुपी। चलो जी प्यारे बच्चों, कैश सेल्स, दोबारा कैश सेल्स की एंट्री आ गई। बेटा 15 मार्च को कैश सेल्स करी 8,000 रुपए की। हाँ जी बेटा 15 मार्च को कैश सेल्स करी 8,000 रुपए की। एंट्री करी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपी, ठीक है जी। बढ़ो आगे बेटा। 18 मार्च परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। एंट्री क्या की होगी शिवांग? एंट्री क्या की होगी? फर्नीचर परचेज करा नगद। एंट्री की होगी हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड, नाम आएगा बेटा सामने वाली साइड का, यानी कि बेटा बाय फर्नीचर 18 मार्च, March 18 बाय फर्नीचर। कितने रुपए बेटा? 6,000। चलो प्यारे बच्चों, बेटा 20 मार्च पेड वेजेस। वंश एंट्री क्या की होगी? ऑब्वियस बात है बेटा, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, तो वेजेस को डेबिट किया होगा टू कैश अकाउंट, तो बेटा एंट्री इज ऑन द क्रेडिट साइड बाय वेजेस। डेट है बेटा March 20, ठीक है ना बाबू? 6,000 रुपी। बाबू एक काम कर लेना, मैंने गड़बड़ कर दी जल्दबाजी में। मैं पहले यहाँ पर मंथ लिख रहा हूँ, यहाँ डेट, और यहाँ पहले डेट लिख रहा हूँ मंथ। आप बाद में ही लिख लो या पहले ही लिख लो, एक काम ही कर लो, ठीक है ना। वेजेस का अच्छा 380 है, 2 मिनट बेटा, ये शायद 15 थी। हाँ जी, वेजेस बेटा 380 रुपी की है। लो प्यारे बच्चों, ठीक है ना, सेट भी पता है ना। चलो हाँ जी, अब जो मेरी गलती निकालता है उसका सेट भी आता है। चलो March 24, हाँ जी, कहता है पेड रेंट अमाउंटेड टू ₹400। क्या एंट्री करी होगी स्नेहा रेंट पे करने की? अरे एंट्री बता दे यार, ये तो मुझे पता नहीं।
रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सारे खर्चे डेबिट होते हैं तो रेंट भी डेबिट किया होगा। पोस्टिंग होगी बेटा क्रेडिट साइड में 24th of March बाय रेंट अमाउंटेड टू ₹400। इसनी नेक्स्ट वन बताना बेटा। रिसीव्ड कमीशन 600 26th of March। इतनी जल्दी हो रही है तुझे करने की ना कि तू मेरी एक ट्रांजैक्शन नहीं देख रही थी, तभी तुझसे पूछा, ध्यान पता नहीं कहाँ है तेरा। रिसीव्ड कमीशन बेटा, कमीशन मिली है यानी कि बिजनेस में कैश आया होगा, और जब भी कैश आता है बेटा डेबिट होता है। एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और बेटा कैश आया है डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया आपने, तो बेटा पोस्टिंग भी होगी डेबिट साइड पर। क्या लिखोगे बेटा? टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। इसमें क्या हो गया बेटा? जर्नल एंट्री में गड़बड़। चलो जी, March 26 अमाउंटेड टू ₹600। मंशी का नेक्स्ट एंट्री March 28 कहता है विड्रीव फॉर पर्सनल पर्पस 1000। बिल्कुल बेटा, अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ निकाला है, आप क्या किया होगा आपने? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड, बाय ड्रॉइंग्स 1000 रुपी March 28। पेड सैलरी दिया, क्या एंट्री करी होगी पेड सैलरी की? सैलरी टू कैश, सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, तो नॉर्मल एंट्री है बाय सैलरी 900 March 31। बेटा देखो एक बात आपको बता देता हूं यहां पर, और टाइम सेविंग करते हैं, मेरी तरफ देखना, एक बात और सुन लो। देखो मैं हमेशा बोलता हूं जब भी कोई अकाउंट क्लोज करो, हाईएस्ट टोटल इज ऑन द बोथ साइड, यही बोलता हूं मैं हमेशा। सर कैश अकाउंट में या कैश बुक में इस साइड का टोटल ज्यादा हो ही नहीं सकता, मुद्दा ही नहीं है। कैश इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, तो बेटा ये टोटल बड़ा ही होगा। इसका टोटल करो, दोनों साइड निकाल दो बेटा, बाद में देखेंगे क्या होगा। यही ज्यादा होगा, हर हाल में ज्यादा होगा। 32,600 इसका टोटल कर लेते हैं। $600 या 700? मेरा तो 780 आ रहा भाई, एक मिनट। हाँ 680, 20,680। $11,920 का बैलेंस आ रहा है बेटा। रिकॉर्ड होगा ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना बेटा? किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 11920, और बेटा इसी को नेक्स्ट डे फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट दिन बेटा क्या करूंगा? ब्रॉट डाउन कर दूंगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंटेड टू ₹11920। बात क्लियर हो गया श्री? डन? हाँ वो तो मुझे पता है, तो सुनी नहीं रही थी मुझे। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। अगेन पहले फॉर्मेट रेडी करें, साथ साथ हो रहा है बेटा क्वेश्चन, दिक्कत तो नहीं आ रही। तो बेटा एक काम करते हैं, पहले फॉर्मेट रेडी करते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है जी, और फिर करेंगे बेटा रीड करेंगे क्वेश्चन। चलो जी पहले आप फॉर्मेट रीड बनाओ फटाफट से। चलो जी बेटा मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया। मेरा रेडी होने की वजह है आपका रेडी नहीं हो सकता इतनी जल्दी। मैंने तो नीचे वाला पोर्शन रब किया और लाइन खींच दी, आप ये नहीं कर सकते। ओनली द मैन ऑफ ग्रेट पावर कैन डू इट। हाँ जी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2,
कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द विवेक्स रॉय सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है जी बेटा, सिंगल कॉलम कैश बुक में कुछ ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना है, करते हैं बेटा। मार्च 20 और बेटा डेट है 1, 2020 डेट है मार्च 1। क्या करूं, सबसे पहले ईयर लिख लो दोनों साइड। लो जी 2020 को बेटा मैंने दोनों साइड लिख दिया। आपको कहता है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 82,000। और मैंने कहा था बेटा 99% केस में कैसे क्वेश्चन शुरू होगा, या तो स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश के साथ शुरू होगा, या कहेगा बेटा बैलेंस पहले ही पड़ा हुआ है। यहाँ बैलेंस पहले ही पड़ा हुआ है, कहता है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, बैलेंस पड़ा हुआ है कैश इन हैंड का 82,000। तो बेटा कहां पर ब्रॉट डाउन करूं, कैश का बैलेंस हमेशा और हमेशा डेबिट होता है, तो ब्रॉट डाउन कहां होगा बेटा, ऑन द डेबिट साइड ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट होती है, तो क्या लिखूंगा बेटा, 1st of March to balance brought down amounted to rupees 80,000 82,000। ठीक है जी, बस बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है। अब मैं एक एक बच्चे से पूछता जाता हूं बेटा। गुड्स परचेज क्या एंट्री करें खुशी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड। लिखो जी बाय परचेजेस, बाय परचेज अकाउंट 20,000 रुपी। मान्या गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश, कहां पोस्ट करूं बेटा, कहीं पोस्ट ना करूं, क्योंकि एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश। कैश कहीं आया नहीं, पोस्टिंग भी कहीं नहीं होने वाली। आगे बढ़ो जी, मार्च 15 ये बताए किसने यहां, गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश। लक्ष्मी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है ना। गुड्स परचेज करा है लक्ष्मी से, लेकिन कहता है इन कैश, तो नाम की कोई रेलेवेंस रह गई अगर आपने कह दिया इन कैश, नहीं रहेगी ना। गुड्स परचेज किया, परचेज हमेशा डेबिट होती है बेटा। और बाबू जब आपने कैश करा है तो कैश जेब से गया होगा, तो एंट्री क्या होगी, परचेज टू कैश। ठीक है ना, यानी कि पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड। लो जी बेटा डेट है 15th of March। क्या हो गया बेटा स्नेहा, सान्या नेक्स्ट वन, मार्च 18 गुड सोल्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री की होगी, कैश इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट 25,000। हरनीत 25th of March गुड्स सोल्ड टू, सॉरी 20th March गुड्स सोल्ड टू सरस्वती 36,000। कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्यों बेटा, जर्नल एंट्री क्या करी होगी, सरस्वती अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और बेटा जब कैश आया ही नहीं जर्नल एंट्री में, पोस्टिंग की क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है ना। चलो जी क्रिश 25th of March गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश, कैश डेबिट टू सेल्स। बेटा जब आपने नाम दे दिया इसने, लेकिन बोल दिया कैश बेचा है, तो फिर नाम की क्या रेलेवेंस रह गई बेटा, ठीक है ना। तो एंट्री क्या होगी बेटा, कैश टू सेल्स होगी बेटा, पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड 25th of March टू सेल्स अकाउंट अमाउंटेड टू रुपीज 15,000। लो जी बेटा बात करते हैं कशिश 28th of March, कहता है रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती 30,000। बेटा सरस्वती से पैसे रिसीव करे, कैश जब भी आएगा डेबिट होगा, तो आपने एंट्री करी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सरस्वती। लो जी बेटा क्या लिखोगे, टू सरस्वती। कशिश भगवानों से पैसे लेने लाउड नहीं होते। चलो जी ट्रांजैक्शन है बेटा 28th of March की। आगे बढ़ते हैं बेटा, दिया March 31 पेड सैलरी टू द ऑफिस क्लर्क 10,000, जिसको मर्जी दी सैलरी दी है, सिंपल एंट्री, सैलरी टू कैश, कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड। तो बेटा 31st of March आप रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे बाय सैलरी अकाउंट 10,000 रुपी। पेड ऑफिस रेंट वंश, क्या एंट्री करी होगी, ऑफिस रेंट दिया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि बेटा पोस्टिंग अगेन ऑन द क्रेडिट साइड बाय रेंट अकाउंट 5,000
और बेटा ये ट्रांजैक्शन भी है मार्च 31 की। इधर देखना प्यारे बच्चों, अकाउंट क्लोजर कर रहा हूं। हाँ जी, क्या करूं? डेबिट साइड के टोटल को दोनों तरफ चिपका दूं? ऐसा हो ही नहीं सकता कैश का बैलेंस क्रेडिट हो। तो बेटा ये टोटल दोनों तरफ चिपका दो, 40 और 70 152, 85,000 ये आ रहा है बेटा, यानी कि बैलेंस होगा 67,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो, अरे यार ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा ये ट्रांजैक्शन होगी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डे पर 31 ऑफ मार्च। ये ईयर 2020 ही चल रहा है बेटा। 2020 1 ऑफ अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। इसको ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से, और बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 67,000। क्वेश्चन फिनिश। बात क्लियर? अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मेरे को करके दिखाएंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाय बाय।